नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए साइंस को कवर करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेक्टिव टाइप आपके साइंस है और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, मैं आपको बता दूं, कुछ छात्र पूछ रहे थे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को लेकर के जो है कमेंट कर रहे थे, तो काफ़ी जल्दी हम लोग जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और आप खुद को जज भी कर पाओगे कि कितना आप जो है इसमें से आप बना पा रहे हो, ताकि आपको जो है सरकारी कॉलेज आपको लेना है। और अगर देखा जाए तो डीएलएड के अंतर्गत जो भी आपका प्रीवियस पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, क्वेश्चन का लेवल आपके समान स्तर का रहता है। अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे आपको रैंक मिलेंगे, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको जो है सरकारी कॉलेज आपको प्रीफेयर किया जाएगा। तो साथियों, साइंस के सेशन से हमारा टोटल 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जो कि बिल्कुल आपके समान स्तर के रहेंगे। तो अच्छे तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर काफ़ी आपका बेहतर आपके रहेंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, और सभी प्रश्नों में आपको अटेम्प्ट भी लेना है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि कुनेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों, अगर कुनेन की अगर हम बात करें, सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है और आंसर आपको जो है 3 से 4 सेकंड के अंतर्गत आपको जो है लगाना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा दिया गया है कि कुनेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है, ये हमें पूछा जा रहा है। साथियों, याद रखेंगे सिनकोना नामक जो है पौधे से कुनेन की प्राप्ति किया जाता है। कई बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है जंगल का राजा किस पौधे को कहा जाता है, तो ये सिनकोना पौधे को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जमी बर्फ है। देखिए, जो जमी हुई बर्फ होता है इसे हम लोग कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग जमी हुई बर्फ को कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा देखिएगा दिया गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन के आपका राइट हो जाएगा, कि जो विटामिन के होता है ये मुख्य रूप से जो है खून को थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा साथियों अगर विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए सबसे अधिकतम मात्रा में गाजर में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी के कारण से रातौंधी नामक बीमारी होती है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम आपके जो है थायमिन होता है और इसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, और ये सबसे अधिकतम मात्रा में जो है केला के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं। विटामिन ई की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, जो हमारा विटामिन ई होता है ये जो है नारियल में पाए जाते हैं, इसके अलावा गेहूं में पाया जाता है, और इसके कमी के कारण से जो है बांझपन नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इतने फैक्ट को साथ ही याद रखेंगे। और देखिए, विटामिन ई आपका जो है आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, इसको याद रखेंगे। नारियल में सबसे अधिकतम मात्रा में विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि मलेरिया का कीटाणु क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मलेरिया का कीटाणु क्या होते हैं, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग देखें तो डायरेक्टली आप लोग याद रखिए, मलेरिया का जो कीटाणु होता है इनमें से आपका कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है अफगानिस्तान की मुद्रा कौन सी है, ये हमें पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफगानी, ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफगानी। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है और हमारा प्रश्न में बोला जा रहा है कि 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से कौन से देश को जाना जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न हमारा कि 7 पहाड़ियों के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो 7 पहाड़ियों वाले शहर जो हमारा रोम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। देखिए, एफिल टावर की अगर हम बात करेंगे, और जैसा कि मैंने जो है आपका हेडिंग में बताया था कि साइंस अब जो है कवर करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी क्या है कि आपके साइंस प्लस जीएस आपको जो है दोनों आपको मिला करके आपको दिया गया है डीएलएड के सेशन में आपका। इसलिए यहाँ पर मैंने जो है सभी को कवर किया, क्योंकि पीडीएफ बनाते समय जो है
साइंस आपका जो है शुरू में आपका हेडिंग लगा हुआ है बुक के अंतर्गत, फिर आपको जो है मिक्स करके दिया गया है, तो इसको हम लोग जो है कवर करेंगे। ऑल ओवर किसी तरीका से भी आप लोग जो है इसको कवर करेंगे। हालांकि नेक्स्ट सेशन जब हम लोग कवर करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो है सेशन आपका अलग हो जाएगा, साइंस का आपका कंप्लीट अलग रहेगा और जीएस का पेपर आपका अलग रहेगा। तो यहाँ पर साथियों हमारा नेक्स्ट में दिया गया है एफिल टावर किस देश में स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये हमारा फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंतर्गत जो है एफिल टावर स्थित है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो साथियों अगर हम लोग घूमर की बात करें तो जैसा कि घूमर जो हमारा है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। बाकी आप सभी लोग ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपका राजस्थान। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों जब भी कभी क्या होता है कि डिटर्जेंट में अगर डिटर्जेंट को अगर पानी में डाला जाता है तो क्या होता है कि पानी जो है हटने लगता है, यानी दूर फैलने लगता है। इसके कारण से हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि पृष्ठ तनाव जो यहाँ पर आपका है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर घट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव डैश है, यानी कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव है कितना होता है, ये आपको बार बताना है। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है, तो ये लगभग अगर देखा जाए तो 760 mmHg आपके होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। विटामिन ए की सबसे अच्छे स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजर, और जैसा कि मैंने आपको जो है ऊपर में आपको रिवील भी आपको करा दिया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। साथ ही याद रखेंगे भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर रीड किया जाता है, जबकि सिस्मोग्राफ पर इसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को दर्शाया जाता है। भूकंप को टोटल 4 जोन में आपके बांटे गए हैं, जिसका कि नाम दिया गया है PS, L और आपका भी दिया गया है। P की अगर वेग की अगर हम बात करेंगे तो 8 किलोमीटर साथियों पर सेकेंड हो जाएगा, जबकि S की अगर वेग की बात कर ले तो 4 किलोमीटर आपका पर सेकेंड होता है। और इन दोनों का वेग जो होता है कोई कांस्टेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि जो है भूकंप को टोटल कितने जो है तरंग में बांटा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे टोटल हमारा 4 तरंग के अंतर्गत बांटा गया है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कंप्यूटर का वर्ड मेमोरी किससे संबंधित है, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा खासा आपको दिया गया है, तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से लगाएंगे। और कुछ मैंने जो है सेट के भी क्वेश्चन को कवर किया है इसमें, तो अच्छे तरीक़ा से आप लोग लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो है स्कोर काफ़ी बेहद आपके हो जाएंगे। तो हमारा दिया गया है कि कंप्यूटर का वर्ड मेमोरी किससे संबंधित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से किस देश द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस देश द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। तो हमारा राइट बोला जा रहा है कि किस देश द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। देखिए देश नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका गैस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, किस गैस के द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा साथियों आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, यानी कि आपका CO, जो कि दम घुटने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, और ये आपके न्यूट्रल होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड आपको दिया गया है, N2O आपको दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिया गया है, SO2 दिया गया है, जिसके कारण से अम्ल वर्षा मुख्य रूप से होता है। तो याद रखेंगे अम्ल वर्षा किस गैस के कारण से होता है, तो ये हमारा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण से साथियों होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है,
और काफ़ी जल्दी हम लोग जो है इसको लाइव के जरिए जो है कवर करेंगे, जिसमें कि आप प्रॉपर वे में आंसर जो है कमेंट करेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके बढ़ेंगे। और डेफिनेटली अच्छे तरीक़े से अगर तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो है प्रीपेयर आपका हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मेरा अभी सेटअप जो है नया बना हुआ है, जिसके कारण से थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों देखिए बोला जा रहा है कि विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट ये सभी जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो ये हमारा बॉक्साइड अयस्क से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट का एक भाग है। देखिए इनपुट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीवर्ड। कीवर्ड जो आपका होता है, कीवर्ड जो होता है ये इनपुट का उदाहरण होता है। बाकी अगर माउस की बात करें या फिर अगर हम बात करेंगे पंच कार्ड की या फिर प्रिंटर की अगर हम बात करेंगे, तो ये सभी हमारा जो है आउटपुट का उदाहरण होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों हमारा राइट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस है। तो देखिए साथियों, कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे एसिटिलीन नामक गैस की उत्पत्ति होती है, जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग करने में किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा दिया गया है। प्रश्न हमारा कि एक केंचुए की होती है। साथियों केंचुओं को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है और ये जो है मिट्टी को पोलिंग करने का काम करती है। तो हमारा दिया गया है कि एक केंचुए की होती है। एक केंचुए में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि आँख नहीं होती है, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर देखा जाए तो खाद्य पदार्थ के अंतर्गत हमारा जो है जूट नहीं आएगा। बाकी अगर देखा जाए बाजरा दिया गया है, मकई दिया गया है, गेहूं दिया गया है, तो ये सभी हमारे खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि नींबू को खट्टा कौन बनाता है। तो देखिए जो नींबू खट्टा होता है ये मुख्य रूप से आपका जो है सिट्रिक अम्ल के कारण से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नींबू की अगर हम पीएच मान की अगर हम बात कर ले तो आपका जो है 2.4 होता है आपका नींबू का पीएच मान। और वही साथियों अगर हम बात करें कि नींबू में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे अधिक जो विटामिन सी पाया जाता है ये हमारे आंवला के अंतर्गत जो है आपके पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न हमारा साथियों देखिए बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है, इस फसल को निम्न जल निवेश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है टमाटर, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है गन्ना, और आगे अगर हम बढ़े तो हमारा दिया गया है सोरघम, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है चावल। तो कौन सा ऐसा फसल है यहाँ पर आपका जिसमें कि कम पानी की आवश्यकताएं होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सोरघम। देखिए सोरघम एक फसल है जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है और इसे जो है मरुस्थल में भी उगाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है, बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, जो कि हमारे पेड़ पौधे के पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और इसमें पाए जाने वाला जो धातु होता है ये आपके मैग्नीशियम धातु होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर
डी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मैं आपको जो है प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिससे कि आप जो है काफ़ी बेहतर हद तक जो है आप सुधार कर सकते हो। जो नए कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी नहीं पढ़े हुए हैं, तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न रक्त समूह में किस समूह का व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों अगर देखा जाए तो जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो व्यक्ति होता है, ये किसी से भी ब्लड को जो है एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट जो है सभी को नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये जो है सार्वभौमिक दाता माना जाता है, ये किसी को भी ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट केवल जो है ओ वाला से ही कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं, इसे जो है ग्रहण ये क्या कर सकता है, तो किसी से भी ब्लड को जो है ग्रहण कर सकता है, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि चींटियां सामाजिक कीट है क्योंकि। चींटी के बारे में साथियों बताना है, ये सामाजिक कीट है, ये क्यों है। तो ये देखिए कॉलोनी में रहता है, इसलिए चींटी को जो है सामाजिक कीट का दर्जा मिलता है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या है, ये आपको नंबर पूछा है। ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है कार्बन, ऑप्शन बी में दिया गया है टीन, ऑप्शन सी में दिया गया है आयोडीन, ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है फ्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या है, तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन में, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आयोडीन देखिए एक प्रकार का जो है वो धातु है, लेकिन ये जो है धातु के जैसे गुण को प्रदर्शित करता है और इसे जो है वर्ग 17 के अंतर्गत आपके रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मानवों में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोला जा रहा है कि मानवों में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है। कौन सा नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपको कोलन दिया गया है, लार ग्रंथि दिया गया है, इसके अलावा हमारा जीभ दिया गया है, इसके अलावा आपको पित्ताशय दिया गया है। तो देखिए पाचन अंग के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो कोलन भी आपके आ जाएंगे, लार भी आपका आ जाएगा, पित्ताशय भी आपका आ जाएगा, जीभ हमारा नहीं आएगा। और इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पित्ताशय जो होता है ये क्या होता है, तो ये हमारा जो है क्षारीय एक द्रव होता है, जिसका कि पीएच मान जो है ये लगभग अगर देखा जाए तो 7 से आपके अधिक होते हैं, जिसके कारण से ये क्षारीय होते हैं। ध्यान रखेंगे, सॉरी, तो पित्त जो हमारा होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होते हैं, जिसके कारण से ये क्या होता है, तो ये हमारा क्षारीय होता है। तो ये हमारा नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो पित्त होता है ये भोजन को जो है उदासीन बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि सही युग्म चुनिए। तो जैसा कि हमें सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मछलियाँ दोहरा परिसंचरण, ये चीज़ें यहाँ पर आपका जो है सही दिया गया है। बाकी आपके सभी जो है स्टेटमेंट आपका साथियों गलत दिया गया, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला ऑप्शन की अगर हम बात कर ले क्वेश्चन की, तो दिया गया है कि हार्मोन्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। हार्मोन जो होते हैं ये किस में अनुपस्थित होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु में। देखिए जीवाणु में हार्मोन जो है अनुपस्थित होता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन में मैंने जो है 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग जो है प्रीवियस पेपर जब इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो पुनः हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट पर आएंगे और प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के रूप में भी कवर करेंगे। और साथ ही आपका जो है जो आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके पूछा जाना है, मैथमेटिक्स को भी जो है हम लोग काफ़ी जल्दी जो है कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। डेफिनेटली आपके जो है जो आपके डीएलएड का एग्जाम कंडक्ट होना है, इसमें आपका जो है बेहतर आपका स्कोर आपका हो पाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।